गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 13 तक कवर कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि जो आपका ये गिवन डिटर्मिनेंट है वो 2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट के इक्वल हो। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका गिवन डिटर्मिनेंट है उसको डेल्टा के इक्वल लेट करना होगा। तो हमने इसको डेल्टा के इक्वल लेट कर लिया। अब हम इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से ऑपरेशन लगाएंगे कि हमें ये वाला डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड हो जाए। ठीक है, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखो हमें बाहर 2 चाहिए, तो ये 2 बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, अगर मैं देखो C1 C2 और C3 को ऐड कर देती हूँ तो देखो मेरा क्या बन रहा है, B 2B बन गया, C 2C बन गया और A प्लस A 2A बन गया। तो 2 तो कॉमन आ रहा है ना यहाँ पर। सिमिलरली देखो अगर मैं इनको भी ऐड करती हूँ तो भी मेरा 2 कॉमन आ रहा है और बाकी Q R और P आ जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3, जिससे जो हमें डिटर्मिनेंट मिला C1 में चेंज आएगा, C2 और C3 तो एज इट इज रहेंगे। C1 में देखो किस तरह का चेंज आया, 2 तो बाहर निकल गया, बाकी ऊपर क्या बना, A प्लस B प्लस C, नीचे जो एलिमेंट थे वो Q प्लस R प्लस P बन जाएंगे और नीचे जो एलिमेंट होंगे वो X प्लस Y प्लस Z बन जाएंगे। ठीक है, सारे ही ट्वाइस थे तो इसलिए 2 इन्होंने बाहर कॉमन ले लिया। अब ये 2 देखो फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ रहा है तो इसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट के। तो अंदर डिटर्मिनेंट हमारा कुछ इस तरह का बन गया। अब हमारा मेन काम रह गया इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना, मतलब इस डिटर्मिनेंट को बनाना। ये दिया हुआ है, इसकी हेल्प से यहां तक पहुंचना है। देखो अब क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या करा, C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1। क्यों करा ऐसा, देखो सेकेंड कॉलम में हमें B चाहिए, Q चाहिए और Y चाहिए, और जब मैं C2 माइनस C1 कर रही हूँ तो मेरा C प्लस A से C प्लस A तो कट रहा है, सिर्फ B ही बच रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 टर्म्स तो कट जाएंगी, एक टर्म बच जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी X और Z वाली टर्म तो कट जाएगी, सिर्फ Y रह जाएगा। तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगा रही हूँ तो मेरी सेकेंड कॉलम एज इट इज बन रहा है मेरा। तो मैंने फिर ऑपरेशन लगा दिया कि C2 पे C2 माइनस C1। सिमिलरली जब मैं C3 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ C3 माइनस C1 तो मेरे को ये वाला कॉलम मेरा मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने वो फिर लगा दिया। तो अब इनका डेल्टा कुछ ये बन गया है ऑपरेशन लगाने के बाद, सिर्फ सब्ट्रैक्शन की है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, फिर C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो जब इस पे ऑपरेशन लगाया तो क्या हुआ हमारा, इसमें इसको और इसको ऐड करा तो देखो B से B कट गया, C से C कट गया, सिर्फ A रह गया। सिमिलरली यहाँ पर P रह गया और नीचे यहाँ पे करा तो Y से Y कटा, Z से Z कटा, X रह गया और बाकी के 2 कॉलम हमारे पास एज इट इज है। अब देखो तुम देख रहे होगे डिटर्मिनेंट तुम्हारा वही बन रहा है ऊपर वाला, बस यहाँ पे माइनस साइन हमें नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, C2 से भी -1 कॉमन ले लिया और C3 से भी -1 कॉमन ले लिया। तो वो मेरा क्या बन गया, अगर मैंने C1 और C3 दोनों से -1 कॉमन ले लिया तो मेरा बन गया -1 का स्क्वायर, वो मेरा बाहर आ गया और अंदर डिटर्मिनेंट हमारा वही बन गया जो हमें चाहिए था। अब -1 का स्क्वायर तो आपको पता ही है +1 होता है, तो 2 से +1 को मल्टीप्लाई किया तो वो 2 ही रह गया और डिटर्मिनेंट एज इट इज रहा, और यही हमारी RHS थी। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, शो दैट, आपको शो करना है कि जो आपका ये गिवन डिटर्मिनेंट है वो 2ABC इंटू A प्लस B प्लस C के क्यूब के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप गिवन डिटर्मिनेंट को अपना डेल्टा लेट कर लीजिए वही, फिर उसके बाद आप ऑपरेट कुछ इस तरह से कीजिए कि आपकी गिवन टर्म आ जाए। अब देखो यहाँ पर तुम्हें A प्लस B प्लस C चाहिए और उसका क्यूब भी चाहिए और 2ABC वाला फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने ऑपरेशन देखो किस तरह से लगाए कि C2 पे पहले ऑपरेशन लगा दिया C2 माइनस C1 और C3 पे भी ऑपरेशन लगा दिया C3 माइनस C1, तो हमें डिटर्मिनेंट ये मिल गया। अब यहाँ पे देखो A प्लस B प्लस C फैक्टर ले जाने के लिए इन्होंने ये किया था। यहाँ पे देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, वो क्या हो जाएगी, A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, माइनस B करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होएगा और प्लस माइनस माइनस, वही तो दोनों ही टर्म्स B और C माइनस की आ जाएंगी, तो वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, बस यहाँ A की जगह तो A ही रहेगा और B के जगह पे यहाँ पे B प्लस C काम कर रहा है हमारा, तो यहाँ पर भी इन्होंने आइडेंटिटी लगा दी। सिमिलरली यहाँ पर भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है और एक यहाँ पर भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है, तो डिटर्मिनेंट हमारा कुछ ये बन गया। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि A प्लस B प्लस C C2 से भी कॉमन आ रहा है और A प्लस B प्लस C C3 से भी कॉमन आ रहा है। देखा आपने ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर तो बाहर आ गई। ठीक है, एक इधर से आई थी एक इधर से आई थी, तो पावर 2 होगी, होल स्क्वायर कॉमन आ गया।
उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, अब बाकी के चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इन्होंने R2 और R3 को ऐड किया और फिर उसको R1 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ये बन गया। ठीक, अब इन्होंने देखो फर्दर ऑपरेशन क्या लगाया, C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 प्लस 1/b C1। क्या करना है, C2 में C1 को 1/b से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो C2 हमारा -2C था प्लस 1/b इंटू C1। C1 क्या था, 2bc। C1 का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, देखो b से b हमारा कैंसिल आउट हो गया और -2c प्लस 2c कितना होता है, 0। तो इसको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट को 0 बनाने के लिए, कह लो सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने इस तरह का ऑपरेशन लगाया है। सिमिलर वे से आप यहाँ पे क्या करोगे, C3 पे ऑपरेशन लगाओगे, 1/C3 प्लस 1/c C1, क्योंकि यहाँ पे देखो b वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और 1/c से जब आपने मल्टीप्लाई करा तो c भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0 बनाने के लिए इन्होंने बेसिकली ये वाला ऑपरेशन लगाया है। उसके बाद अपना डिटर्मिनेंट अब ये बन गया। अब देखो, अब तो आपके लिए इसको एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा, आप R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जब इसको एक्सपेंड करोगे आपके पास ये वाली टर्म आ जाएंगी। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो वो तो खत्म ही हो गया, सिर्फ 2bc के अलोंग होगा सिर्फ ये एक्सपेंड, कि 2bc आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, ये वाली रो छोड़ देना, ये वाला कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो ये इन्होंने किया हुआ एक्सपेंड। तो देखो यहाँ पर आपका BC से BC कैंसिल आउट हो रहा है, तो टर्म बच रही है AC प्लस AB प्लस A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी देखो आपका A कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है A प्लस B प्लस C। ठीक है, यहाँ पर A प्लस B प्लस C का स्क्वायर चल रहा था, ऊपर एक और आ गया तो पावर 3 होगी। और यहाँ पर जो 2BC चल रहा था कॉमन, उसके साथ A मल्टीप्लाई हो गया तो 2ABC A प्लस B प्लस C का होल क्यूब आ गया। यही हमको फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट देखिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट, डिटर्मिनेंट आपको जो दिया हुआ है, आपको इसको 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको डेल्टा लेट कर लीजिए। फिर अब आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि C1 में से आपका A कॉमन आ रहा है। देखो C1 में से, पूरे C2 में से आपका B कॉमन आ रहा है और C3 में से आपका C कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर हमें ABC चाहिए ना बाहर, तो एक ABC तो हमारा बन गया बाहर। तो आप क्या करिए, ABC को बाहर ले लीजिए, अंदर जो आपका डिटर्मिनेंट बचा वो लिख दिया हमने। फिर देखो इन्होंने ऑपरेशन लगाया R1 पे कि R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्यों किया इन्होंने, देखो जब आप R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो यहाँ क्या बन जाएगा, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 2a प्लस 2b, है ना। और 2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया a प्लस b, देखो वही लिखा हुआ है इन्होंने। सिमिलरली जब आप ये ऐड करोगे तो बन जाएगा आपका 2 इंटू b प्लस c, और फिर जब ये ऐड करोगे तो बन जाएगा 2 इंटू a प्लस c। बाकी की रोज में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज आ गई। अब यहाँ से देखो हमारा 2 कॉमन आ गया, तो हमने 2abc जो है वो कॉमन ले लिया, अंदर डिटर्मिनेंट हमारा ये बच गया। अब देखो चाहिए था 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2abc तो आ गया है। अब बाकी का रिमेनिंग लेने के लिए फिर वही फर्दर ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। देखो R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एलिमेंट 0 बन जाए, ताकि हम जब इसको एक्सपेंड करें तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो R1 पे जब ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, तो देखो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ तो 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद b प्लस सी में b माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c आ गया। यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, c आ गया। और बाकी की रोज में तो कोई चेंज हुआ नहीं। फिर फर्दर इन्होंने C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C3। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी C एलिमेंट है और यहाँ पे भी C एलिमेंट है। जब हम इनको माइनस करेंगे तो एक और 0 हमें मिल जाएगी, तो इसलिए इन्होंने ये वाला ऑपरेशन लगाया। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1, क्योंकि 2 जीरोस तो बन गई और R1 के पास सिर्फ एक एलिमेंट C बच गया, तो C के अलोंग इन्होंने एक्सपेंड करा। मतलब C वाली रो छोड़ दीजिए आप, C वाला कॉलम छोड़ दीजिए, और आपका डिटर्मिनेंट बचेगा ये वाला, ये वाला। देखो ये वाली रो छोड़ी, ये वाला कॉलम छोड़ा, तो ये बच जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट इतना। तो इसको आप 2/2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो इजीली। तो एक्सपेंड करके जब इन्होंने सोल्व किया तो इनका आ गया a प्लस बी प्लस a प्लस बी, तो वो हमारा कितना बन गया 2abc, और एक 2abc हमारे पास पहले ही था, तो ये बन गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारे पास।
इसमें हमें शो करना है कि जो हमारा गिवन डिटर्मिनेंट है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर वही गिवन डिटर्मिनेंट को आप सबसे पहले डेल्टा लेट कर लीजिए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन तीनों को ऐड करा तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी क्रिएट होगी यहाँ पर। सिमिलरली जब हम इन तीनों एलिमेंट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, और यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये हमने लिख दिया। फिर इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है, तो आप लिख सकते हो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी के कॉलम्स एज इट इज। C1 में से a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन आ गया आपका, तो आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपका डिटर्मिनेंट ये बन गया। अब आप कोशिश करिए, देखिए 1 1 तो आपके पास आ गया। अब अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगाऊँ R1 माइनस R2 और R2 पे ऑपरेशन लगाऊँ R2 माइनस R3, तो मेरे दो एलिमेंट 0 बन जाएंगे। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि एलिमेंट मेरे 0 बने। तो इन्होंने वही ऑपरेशन लगाए और इनके दो एलिमेंट 0 बन गए। अब आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। किसके अलोंग एक्सपेंड करने में आपको फायदा है, C1 के अलोंग एक्सपेंड करने में। क्यों, क्योंकि इसके दो एलिमेंट तो 0 आ गए, सिर्फ एक एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको। तो वही 1 के अलोंग करोगे तो बाहर तो 1 ही आएगा, और ये वाली रो छोड़ दोगे, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ी, ये वाला कॉलम। तो आपके पास इस डिटर्मिनेंट को सिर्फ आपने सोल्व करना है 2x2 ऑर्डर के, और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सोल्व करना आता ही है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अपना डिजायर्ड रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। सिर्फ ये छोटे से कैलकुलेशन के ही स्टेप किए हुए हैं इन्होंने, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 है, इफ एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एक्स वाई जेड है वो तीनों के तीनों हमारे डिफरेंट हैं, और जो ये डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल हमें दे रखा है। हमें शो क्या करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड जो है वो 0 के इक्वल है। हमें ये चीज़ शो करनी है कि डिटर्मिनेंट जो है हमें 0 के इक्वल दे रखा है, और ये कहा हुआ है कि एक्स वाई जेड तीनों ही डिफरेंट है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं ये, वही आपका गिवन डिटर्मिनेंट जो था आपने इसको डेल्टा के इक्वल लेट कर लिया। जो हमारा गिवन था हम इसका यूज करके ही अपना प्रूफ करेंगे आगे। फिर इन्होंने क्या किया, देखो ये जो C3 था, C3 में टर्म्स दो ऐड हो रही है ना, तो इन्होंने उसको स्प्लिट कर लिया। 1 1 1 वाला कॉलम अलग रख लिया, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वाला कॉलम अलग ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने क्या किया, R1 में से आप ये देख रहे होगे कि सेकंड डिटर्मिनेंट पे चलो, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सेकंड डिटर्मिनेंट में आप ये देख रहे होगे कि R1 में से x कॉमन आ रहा है, R2 में से y कॉमन आ रहा है, और R3 में से z कॉमन आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इन्होंने वही कॉमन ले लिया, तो बाहर बच गया हमारा एक्स वाई जेड। फर्स्ट डिटर्मिनेंट तो एज इट इज ही है। यहाँ पर जैसे ही एक्स वाई जेड बचा तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ से एक x खत्म हो गया, एक y खत्म हो गया, एक z। यहाँ पे भी जो क्यूब थी वो स्क्वायर में कन्वर्ट होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, C2 और C3 को देखो, फर्स्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसमें इन्होंने क्या करा, C2 और C3 डिटर्मिनेंट को ना इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, हम कर सकते हैं ना इंटरचेंज, हमारे पास प्रॉपर्टी हो तो डिटर्मिनेंट की हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बस साइन नेगेटिव का हो जाता है। ठीक है, जितनी बार भी आप इंटरचेंज करते जाओगे नेगेटिव लगता जाएगा। तो इन्होंने एक बार इंटरचेंज किया तो नेगेटिव का साइन लग गया। फिर इन्होंने क्या किया, फर्दर C1 को C2 से इंटरचेंज कर दिया। मतलब बेसिकली 1 1 1 को फर्स्ट कॉलम पे लाने की कोशिश की है कि दोनों में हमारा क्या बने, सेम बन जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, सेम बन गया। अब उसके बाद देखो, अब आपका डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया, और ये साइन भी पॉजिटिव बन गया, क्योंकि 2 बार इंटरचेंज करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट आपका कॉमन आ गया। यहाँ पर तो देखो, जब सारा डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा तो 1 रह जाएगा, और यहाँ रह जाएगा एक्स वाई जेड। तो डेल्टा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद अब देखो, इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा ऑपरेशन लगाएंगे ताकि हमारी जो एलिमेंट है वो 0 बन जाए। तो इन्होंने R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1। सिमिलरली R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1। तो इससे हमारे क्या बने, ये वाला एलिमेंट को जब इसमें से माइनस करेंगे 0 बनेगा, यहाँ बनेगा y माइनस एक्स, और यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर इन्होंने देखो क्या किया, अब 1 0 0 बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम। तो हम C1 के अलोंग क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो C1 के अलोंग इन्होंने ईजिली इसको एक्सपेंड कर दिया।
तो एक्सपेंड करने के बाद ये यहाँ पर आगे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये देखो, जब हमारे पास एक्सपेंड करने के बाद ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी R1 रो है इसमें से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो ये तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन रही है। इसको आप y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स लिख सकते हो। सिमिलरली इसको आप z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स लिख सकते हो। तो देखो z माइनस एक्स नीचे से कॉमन आ रहा है और y माइनस एक्स ऊपर से, तो इन्होंने दोनों फैक्टर कॉमन ले लिए, अंदर डिटर्मिनेंट हमारा ये बच गया। उसके बाद अब इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने, यहाँ बन जाएगा z प्लस एक्स, यहाँ बनेगा माइनस वाई माइनस एक्स, तो एक्स एक्स तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेल्टा हमारे पास ये आ गया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब उसके बाद हमें इनिशियली गिवन था कि जो हमारा डेल्टा है वो तो हमें 0 के इक्वल दे रखा था। गिवन डिटर्मिनेंट जिसको हमने डेल्टा लेट किया वो तो 0 के इक्वल ही दिया हुआ था ना, तो डेल्टा तो हमारा 0 के इक्वल है। इसका मतलब जो ये 1 थी वो सारी की सारी 0 के इक्वल हुई। अब इन्होंने इनिशियली ये भी कहा था क्वेश्चन में कि x, y और z तीनों ही डिफरेंट है, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर क्या हुआ कि x माइनस वाई नॉन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब हम y माइनस जेड निकालेंगे वो भी नॉन जीरो होगा, और जब हम z माइनस एक्स निकालेंगे वो भी हमारा क्या होगा, नॉन जीरो। तो मतलब ये तीनों फैक्टर तो नॉन जीरो हो गए, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड हमारा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, क्योंकि प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ हमने दिखाया ऊपर की 4 चीज़ों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, फिर हमने नीचे कह दिया कि इनमें से 3 चीज़ें तो नॉन जीरो हैं, तो किसको 0 होना पड़ेगा प्रोडक्ट को 0 बनाने के लिए, 1 प्लस एक्स वाई जेड फैक्टर को 0 होना पड़ेगा। तो यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 19 है हमारा। आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है आपकी उसको सोल्व करना है। तो आप वो क्या करिए कि गिवन डिटर्मिनेंट को डेल्टा के इक्वल पहले लेट कर लीजिए, फिर जो ये 0 के इक्वल दिया हुआ है इसका यूटिलाइज हम बाद में करेंगे। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इन्होंने R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, ठीक है। सिमिलरली R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3, ताकि थोड़े से डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई कर सको। तो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह का बन गया। उसके बाद इन्होंने फर्दर ऑपरेशन लगाया C2 पे C2 माइनस 2C1, और C3 पे ऑपरेशन लगाया C3 माइनस 3C1। तो ये ऑपरेशन तो आप इजीली लगा सकते हो ना। क्या करोगे, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। इसको भी आप ऐसे पढ़ोगे कि C1 में पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दो और फिर C3 में से वो सारे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ये आ गया। अभी आप ये देखो कि आपका इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो इन्होंने R1 में से भी 2 कॉमन ले लिया और R2 में से भी 2 कॉमन ले लिया, तो उनका डिटर्मिनेंट हमारे पास ये बच गया। अब इन्होंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर मैं C1 पे ऑपरेशन लगाऊं C1 माइनस C2, तो मेरा ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, और x माइनस 8 को माइनस 11 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3। फिर साथ के साथ ऑपरेशन लगाओ C3 माइनस 3C2, C3 में से 3C2 माइनस कर दो, तो C3 3 था और 3C2 मतलब 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3 हमारा पहला एलिमेंट तो 0 हो गया। सिमिलरली अगला एलिमेंट हमारा 3 हो गया और थर्ड एलिमेंट माइनस के 7 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा जो R1 है उसके पास एलिमेंट बचे 0 1 0, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट वाला तो 0 ही हो जाएगा हमारा, -1 अगला एलिमेंट हमारा -1, तो इसको रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा -3 3 x प्लस 3 -7। ये देखो ये डिटर्मिनेंट बचा, और अगली भी टर्म कितनी हो जाएगी 0, तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 और -3 इंटू एक्स प्लस 3 वही लिखा हुआ है। तो ये हमारा सोल्व करके ये आ गया, पर हमें इनिशियली गिवन था कि जो डेल्टा है वो 0 के इक्वल है, तो वो डेल्टा को 0 के इक्वल ऐड करा। इसका मतलब माइनस के 12 इंटू 4 माइनस एक्स भी 0 के इक्वल है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ये तो इधर जाके 0 ही हो जाएगा। 4 माइनस एक्स 0 के बराबर होने का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 गिवन इक्वेशन का हमारा क्या हुआ, रूट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, सिमिलर इक्वेशन है, आपको इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल दिया हुआ है, जो सोल्व करना है इसको, मतलब वही बेसिकली आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वही इनिशियली इन्होंने लेट कर लिया कि जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है। उसके बाद बस ऑपरेशन लगा के थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले देखो C1 पे ऑपरेशन लगाया कि C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों ही कॉलम्स को ऐड कर दिया और चेंज C1 में आ रहा है,
तो चेंज करने के बाद हमारा आप ये देखोगे कि x+2 ही आ गया तीनों एलिमेंट जो C1 के हैं। फिर उसके बाद आपने क्या किया, x+2 को कॉमन ले लिया C1 में से, तो आपके एलिमेंट यहाँ तो 1 1 1 बच गए। बस आपने कोशिश करनी है कि आप डिटर्मिनेंट को कितना ईजी कर सकते हो ऑपरेशन लगाने के बाद। यहाँ पर हमें दिख रहा था कि हम इस तरह का ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉमन आ रही है कोई चीज़, और कॉमन डायरेक्ट बाहर आने पर पूरा का पूरा 1 1 बन रहा है, और 1 1 1 को 0 बनाना हमारे लिए थोड़ा ईजी रहता है, तो इसलिए हम पहले कोशिश करते हैं कि 1 बना सकें। अब आप इजीली इसको 0 बना सकते हो। R2 पे ऑपरेशन लगाओ R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेशन लगा दो R3 माइनस R1, तो दो एलिमेंट तो डायरेक्ट 0 बन जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया। अब आप इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो ये तो एलिमेंट 0 ही रिजल्ट देंगे, सिर्फ 1 के अलोंग होगा। ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो यहाँ बन गया x को -x से मल्टीप्लाई करा -x², और 0 को -x से करा तो 0 ही हो गया, तो -x² आ गया। और एक x+2 हमारा पड़ा ही था। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से x+2 इंटू -x² 0 हो गया। इसका मतलब या तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू इस वेक्टर से -2 होगी।